अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बेटा वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। बेटा हमारे पास ये सेकेंड ईयर इंग्लिश की जो आपकी पोइट्री है लाइंस फ्रॉम एंडाइमियन, बेटा ये हमारे पास इसके हमने एमसीक्यूज़ आज सॉल्व करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर वन इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ डैश एवर। बेटा ये हमारे पास लाइन दरअसल समझ लो ये पोम की शुरुआत इससे हो रही है, ठीक है। इज़ अ जॉय फॉर एवर, इसमें हमारे पास जो मेंशन किया गया है इसका करेक्ट आंसर क्या है? जॉय। ब्यूटी इज़ लवलीनेस डैश डे बाय डे, कि ब्यूटी की जो एक लाइक उसकी जो खूबसूरती होती है, मतलब इन शॉर्ट बेटा वो क्या बताना चाह रहे हैं कि एक खूबसूरत चीज़ में जो एक कशिश होती है या जो उसकी जो खूबसूरती होती है वो क्या होती है? इट इंक्रीजेज, वो बढ़ती जाती है। इन एंडाइमियन जॉन कीट्स टॉक अबाउट द ब्यूटी ऑफ डैश, के एंडाइमियन में जॉन कीट्स ने किसकी ब्यूटी के बारे में जिक्र किया गया बेटा? ही डिस्कस्ड अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर। लाइन्स फ्रॉम एंडाइमियन इज़ रिटन बाय डैश, के लाइन्स फ्रॉम एंडाइमियन बेटा ये इसके ऑथर कौन है? इसके पोइट कौन है बेटा? ये हैं जॉन कीट्स। जॉन कीट्स इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट वन, इट इज़ अ ब्यूटी दैट कीप्स डैश अलाइव, कह रहे हैं कि जो वे ब्यूटी ही है जो कि इंसान में डैश को ज़िंदा रखती है। इट इज़ होप। अब आप बोलें सर होप का क्या ताल्लुक आ गया? बेटा हमने जो आप लोगों को ये चीज़ें पढ़ाई हुई है इसमें आपको ये बात इन्फॉर्म की गई थी कि जो इज़र ब्यूटी का एक कॉन्सेप्ट है इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हो सकता है कि ये असल में ब्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है वो सामने फ़िज़िकल अपीयरेंस की बात की ही नहीं जा रही। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि क्या पता एक इंसान में जो खूबसूरती का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग हो, क्या पता उसकी नज़र में एक खूबसूरत चीज़ का कॉन्सेप्ट ही अलग हो। अब उसको हासिल करने के लिए वो जो एक एफ़र्ट कर रहा है, यही वजह है कि उसमें होप, उम्मीद क्या है? ज़िंदा है उसमें। अगला है डैश इज़ अ फ्लावरिंग बैंड दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ इन स्पाइट ऑफ ऑल डिस्पॉन्डेंस, कहने कि ये जो है होप क्या है? एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया में इतनी बुराई होने के बावजूद, इतनी ज़्यादा तारीकी होने के बावजूद भी क्या है, हमको इन चीज़ों से बांध के रखती है। हम इन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त करने के लिए और रेडी हो जाते हैं, हम में और ताकत आती है, एक हमारा माइंडसेट बनता है, लेकिन वो क्या होता है? उम्मीद, होप, पॉजिटिव सोच। In spite of all the dark and unhealthy ways and gloomy days of world, dash moves away the pale from our dark spirits। कह रहे हैं कि भाई ब्यूटी क्या है कि इतने सारे बुरे हालात देखने के बावजूद, इतनी परेशानियां देखने के बावजूद एक हमारे पास ये ब्यूटी ही है जिसका कॉन्सेप्ट हमारे जहन में होता है कि हाँ यार ठीक है, आज नहीं तो कल चलो इसको हम हासिल कर ही लेंगे। कह रहे हैं यही वजह है कि उसकी वजह से आप कंटिन्यू एफर्ट करते रहते हो। अगर इंसान को ये हो कि यार जितनी भी एफर्ट कर लो कोई फ़ायदा नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो तो मतलब हिम्मत ही हार जाएगा इस तरह, तो ठीक है। ओवर डार्केंड वेज हैव बीन क्रिएटेड फॉर अस टू, कह रहे हैं कि जो ओवर डार्केंड, जो तारीक जो रास्ते हैं वो हमारे लिए क्रिएट किए गए हैं क्या करने के लिए? फॉर अस टू एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए, ठीक है। अगला है सन मून ट्री फ्लावर शीप आर द डैश पार्ट ऑफ नेचर, कि ये तमाम की तमाम क्या हैं? जो नेचर का पार्ट तो हैं। कैसा पार्ट है? इट इज़ ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ नेचर। सन मून ट्री शीप एंड डैफोडिल्स प्रोवाइड अस विद डैश, कि ये चीज़ें हमको जो प्रोवाइड करती हैं, हमको किस चीज़ से प्रोवाइड करती हैं? दे प्रोवाइड अस विद होप। ब्यूटी इज़ लाइक अ डैश, कि खूबसूरती जो है ऐसी है भाई, कैसी है हमारे पास? कूलिंग कोवर्ट प्लेस, मतलब कि ठंडी पुरसुकून जगह। ब्यूटी इज़ एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ डैश ड्रिंक, कि बेटा ब्यूटी जो है एक एंडलेस फाउंटेन है किस चीज़ की? इट्स अ इमॉर्टल ड्रिंक, मतलब कि ये कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं, क्या होने वाली है, बल्कि कायम रहने वाली चीज़ है। बेटा ऑब्वियस सी बात है, एक बात याद रखिएगा, आप ये कंपैरिजन लाइक उससे नहीं कर रहे कि हम ये नहीं बोले लाजवाल है, एक सिंपल सी बात बताने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट देने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ ब्यूटी इज़ पावरिंग इन टू आवर थर्स्टी सोल फ्रॉम द डैश ब्रिंग, कि हमारी जो कहते हैं ना, हमारी जो एक रूह की जो एक है ना, एक जो प्यासी जो रूह है, लाइक हमें पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। हमारी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर मेंटल हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। फ्रॉम द डैश ब्रिंग, फ्रॉम हेवेंस ब्रिंग। ग्रैंडियर ऑफ द माइटी डेड किंग्स इज़, कह रहे हैं कि जो माइटी किंग्स वगैरह की जो है ना ग्रैंडियर है वो क्या है? ब्यूटी ही है भाई, तमाम चीज़ें वगैरह। ब्यूटी इज़ ऑल्सो लवली डैश दैट वी हैव हर्ड और रेड, कह रहे हैं कि भाई ब्यूटी इज़ ऑल्सो लवली टेल्स, जो कि हमने पढ़ी हैं, सुनी हैं, ये क्या है? ये इसी में आती है।
अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट विल नेवर पास इन टू, ये हमारे पास बेसिकली लाइन ही लिखी हुई है आपकी पोम में, इट विल नेवर लास्ट पास इन टू द नथिंगनेस। ठीक है, तो बेटा वी आर डन विद दिस लेक्चर एज वेल। आई डू होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।